मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उठा, फेवरेटिज्म का मुद्दा उठा और इन सब मुद्दों के बीच में एक जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया वो था नशाखोरी का मामला। इस पूरे मामले में नारकोटिक्स विभाग जांच कर रहा है, पूछताछ कर रहा है और अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट है, जो लोग ड्रग पैडलिंग करते हैं, जो लोग ड्रग एक्सेस करते हैं और इन सारे लोगों को पकड़ने के लिए और इस पूरे एक्सेस को खत्म करने के लिए नारकोटिक्स विभाग जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रहा है। और आपको याद ही होगा कि इसी कड़ी में नारकोटिक्स विभाग ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, उनसे भी पूछताछ की गई थी। कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी वायरल हुए थे जिनमें श्रद्धा कपूर सीबीडी ऑयल मांगती हुई नजर आई थी। दीपिका पादुकोण हैश का जिक्र कर रही थी। हालांकि जब एनसीबी के सामने ये हसीनाएं पेश हुई थी तो इन्होंने अपनी सफाई दी थी। श्रद्धा कपूर ने कहा था सीबीडी ऑयल मैंने स्ट्रेस रिमूव करने के लिए मंगवाया था। दीपिका पादुकोण कह रही थी कि मैंने हैश एक तरीके से मस्ती मजाक में लिखा था, वो कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं थी कि मैं ड्रग्स मंगा रही हूँ या उसका सेवन कर रही हूँ। और रकुल प्रीत सिंह ने कहा था कि भाई उनके पास से जो ड्रग्स की चैट या फिर जो ड्रग्स थोड़ी बहुत की जानकारी सामने आई है वो उनकी नहीं है, वो रिया चक्रवर्ती की है। तो इस तरीके से सारी हसीनाओं ने अपनी सफाइयां पेश की थी। और जो सारा अली खान थी उन्होंने तो सारा ठीकरा सुशांत पर ही फोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं लेती, पर हाँ सुशांत शूटिंग के दौरान बीच में जो ब्रेक होते थे अपनी वैनिटी वैन में जाके वो ड्रग्स का सेवन किया करता था। अब देखिए इन सब के बीच में दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर हैं करिश्मा प्रकाश, उनको एक बार फिर से नारकोटिक्स विभाग ने समन जारी किया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश के घर पर जाकर भी तलाशी ली है। मतलब एनसीबी को ये उम्मीद है कि करिश्मा प्रकाश भले ही कितने चाल चल रही हो, कितनी ही वो ये कह रही हो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और हम लोगों ने मस्ती में बात की थी, वही चीज जो दीपिका पादुकोण कहती नजर आ रही है। लेकिन एनसीबी को ऐसा लगता है कि करिश्मा के घर से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी रिसिप्ट्स मिल सकती हैं जिनमें वो बिल हो सकते हैं और कुछ ऐसे सबूत मिल सकते हैं जिनमें इस जांच को आगे बढ़ाने की पुख्ता जानकारी हो सकती है। यही वजह है कि एक्ट्रेसेस को तो दोबारा नहीं बुलाया गया है, लेकिन हाँ दीपिका की मैनेजर पर एनसीबी अपना शिकंजा लगातार कस रही है और करिश्मा प्रकाश से बहुत सारी जानकारियां मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा करिश्मा प्रकाश क्या थक हार कर दीपिका का किसी और चीज में नाम लेती हैं और आने वाले दिनों में किस हसीना को एनसीबी बुलाती है और अपनी रडार पर लेती है और इस पूरे नशाखोरी के तार कहां-कहां से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं।